जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। 16 सोमवार का व्रत क्यों करना चाहिए और यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए, इस व्रत की पूजन सामग्री और पूजा विधि क्या होती है, 16 सोमवार के व्रत के प्रसाद में क्या चढ़ाना चाहिए, इस व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं और इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। 16 सोमवार का व्रत शिव जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए रखा जाता है। परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए विवाहित महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि यदि इस व्रत को विधि विधान और शास्त्र सम्मत के साथ रखा जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। अविवाहिताएं इस व्रत को रखें तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। वैसे यह व्रत हर उम्र और हर वक्त के व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन नियम की पाबंदी के चलते अच्छा होगा कि वही लोग इसे करें जो क्षमता रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को लगातार 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक रखने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कष्टों का निवारण भी हो जाता है। आइए जानते हैं 16 सोमवार का व्रत क्यों रखना चाहिए। लोग 16 सोमवार व्रत करते हैं। चंद्र भगवान शिव के नेत्र हैं और उनका दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा और औषधियों के देवता हैं। अतः सोमवार का व्रत करने से समस्त शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। इस मास के सोमवार व्रतों का पालन करने से 12 महीनों के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। चलिए जानते हैं 16 सोमवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। इस व्रत को श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में आरंभ करना चाहिए। इन मासों में व्रत आरंभ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम इसकी पूजन सामग्री के बारे में जानते हैं। देव मूर्ति के स्नान के लिए तांबे का पात्र, तांबे का लोटा, दूध, अर्पित किए जाने वाले वस्त्र, चावल, अष्टगंध, दीपक, तेल, रुई, धूपबत्ती, चंदन, धतूरा, अकवा के फूल, बिलपत्र, जनेऊ, फल, मिठाई, पंचामृत, सूखे मेवे, पान और दक्षिणा के लिए जो कुछ भी हो। चलिए अब हम इसकी व्रत विधि के बारे में जानते हैं। सोमवार के दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगा जल तथा काले तिल डालकर नहाना चाहिए और पहली बार शरीर पर जल डालते समय निम्न मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम गंगे चा गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी अस्मिन् जलम सन्निधि कुरु। प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। तत्पश्चात अपनी इच्छा तथा सुविधानुसार पूजा घर में या शिवालय में जाकर पूरी विधि के साथ पूजा अर्चना करें। पूजा में सफ़ेद चंदन, श्वेत फूल, अक्षत, पंचामृत, पान, सुपारी, फल, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा तथा धतूरा के फूल प्रयोग करने चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और यह अभिषेक गंगा जल और पवित्र नदी के जल से किया जाता है। भगवान का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल आदि से किया जाता है। पूजा में ओम नमः शिवाय और गणेश मंत्र ओम गंग गणपति नमः तथा चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः आदि मंत्रों की कम से कम 3 माला का जप अवश्य करना चाहिए। पूजा अर्चना के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। शाम को आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं और शिव जी की पूजा करें। चूरमा भगवान शिव जी को चढ़ाएं और फिर इस प्रसाद के 3 भाग कर लें। एक भाग प्रसाद के रूप में लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पिएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर प्रसाद बांट दें। फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी सारे मनोरथ पूरे करते हैं। जिस संकट के समाधान का संकल्प लेकर व्रत किया जाता है वह अवश्य दूर हो जाता है।
चलिए जानते हैं 16 सोमवार व्रत में प्रसाद में क्या क्या चढ़ाना चाहिए। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर चूरमा तैयार करना चाहिए। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित कर लेनी चाहिए और प्रत्येक सोमवार को उसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन स्नान के बाद हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और इन्हीं वस्त्रों में पूजा करानी चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी या वेदी तैयार करें। इसे केले के पत्तों और फूलों से सुंदर तरीके से सजाएं। स्वयं या पुरोहित जी द्वारा इस चौकी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और चंद्रदेव जी की प्रतिमा स्थापित करें। इन्हें गंगा जल से स्नान कराने के बाद चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगाएं, फूल माला अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल अति प्रिय हैं। सफ़ेद मिठाई भी अर्पित करें। शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शक्कर, घी, गंगा जल का पंचामृत अर्पित करें। बिल्व पत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। अपनी हर समस्या के समाधान और मन्नत को पूरा करने के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर 11 लोटे जल अर्पित करें। पूजा के बाद भोजन ग्रहण करें। उद्यापन के दिन भी आपको एक ही समय भोजन करना है। रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना है। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी जिमाया जाता है। दंपतियों का चंद्र दर्शन और विधिवत पूजन किया जाता है। लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री भी उद्यापन के दौरान दान में दी जाती है। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और भक्तजन को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं 16 सोमवार का व्रत रखने के क्या फायदे होते हैं। सोमवार का व्रत रखने से आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परंतु तभी जब इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा जाता है। इस व्रत को करने से आर्थिक स्थिति को मजबूत होने में मदद मिलती है। यदि कोई संतान की चाह रखकर पूरी श्रद्धा से किया जाता है तो उसकी ये मनोकामना भी पूरी होती है। पारिवारिक शांति या शादीशुदा जीवन में शांति को बनाए रखने की कामना करके यदि यह व्रत रखा जाए तो इसे भी पूरी होने में मदद मिलती है। सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए भी आप इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ रख सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं तो भी आप इस व्रत को मन्नत मानकर रख सकते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जय भोलेनाथ अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।